अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ सुमरो और आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो इनको लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को उनकी क्या क्या नीड होती है, तो वो हमने देखा। तो जो हमने न्यूट्रिएंट पहले स्टार्ट किया था वो था प्रोटीन। तो हमने देखा प्रोटीन जो है वो कहाँ से हमें मिलती है, कैसे हम इसको ले सकते हैं, हमारी बॉडी पे ये क्या मतलब इसके इम्पैक्ट डलते हैं, ये कैसे बनती है, एक बंदे को कितनी लेनी चाहिए, सोर्सेस वगैरह हमने इसके देख लिए थे। आज जो हम इसका दूसरा न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट जो देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे हम कार्ब भी कहते हैं। ये क्या होती है, शुगर मॉलिक्यूल। जिस तरह दूसरे न्यूट्रिएंट हैं प्रोटीन फैट वगैरह, तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी इन तीन में से क्या है, एक मेन न्यूट्रिएंट है जो मौजूद होता है हमारे फूड के अंदर या जो भी हम ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। हमारी बॉडी जो है इसको ब्रेक डाउन कर देती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी मोनोमर होता है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज या हम इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है किसकी, हमारी बॉडी की सेल्स की, टिश्यूज की और क्या, ऑर्गन्स की। ग्लूकोज जो होता है इसको हम इमीडिएटली यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है, जो हमारी बॉडी बॉडी यूज नहीं करती, तो वो क्या हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर या जो हमारे मसल्स है उनके अंदर। मतलब जिस तरह हम अगर कुछ खा पी नहीं रहे सुबह से लेकर शाम तक, तो वो जो स्टोर जो होता है हमारा ग्लूकोज, वो क्या हम इसको लेटर यूज करते हैं या हम जब रोजे वगैरह रखते हैं तो तब ये एनर्जी के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमें कितने, 3 टाइप्स दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के। सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, शुगर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है। इसे हम क्या ऐड कर देते हैं जिस तरह फूड के अंदर से, क्या है, शुगर कैंडीज में होती है, डिजर्ट्स में होती है, मतलब जो भी हम मीठा बनाते हैं। प्रोसेस्ड फूड उनके अंदर भी क्या होती है, ये वाली शुगर मौजूद होती है। या जो हम रेगुलर सोडा वगैरह लेते हैं, तो ये हर किस चीज में मौजूद होती है कि मतलब ये ऐसी काइंड ऑफ शुगर होती है जो नेचुरली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या मिल्क वगैरह में मौजूद होती है। अब हम जो दूसरी इसकी टाइप देख रहे हैं वो है स्टार्चेस। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये बनते हैं जब बहुत सिंपल जो शुगर होती है वो आपस में जब मिल जाती है, तो वो क्या बना देती है, स्टार्च। हमारी बॉडी इसको तोड़ देती है, उसको यूज करती है क्या, एज एनर्जी के तौर पर। मतलब वो क्या, पहले इसको सिंपल इसकी शुगर में तोड़ती है फिर यूज करती है। तो स्टार्च जो होता है वो किस चीज में मौजूद होता है, ब्रेड हो गए, ब्रेड है, सीरियल्स है, पास्ता वगैरह, इनके अंदर क्या स्टार्च मौजूद होती है। दे आल्सो इंक्लूड क्या, मतलब यहाँ पे हम जैसे दूसरी चीजें देख ले, जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल भी कौन सी, जैसे पटाटो हो गया, पीस हो गए, कॉर्न, इनके अंदर क्या स्टार्च मौजूद होती है। अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें तो वो है फाइबर। अब ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी जो बॉडी होती है, मतलब ये इसको, मतलब बहुत सी ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी जो होती है ना, वो पूरी तरह से इसको क्या ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। तो जो हम लेते हैं फूड फाइबर, तो वो हमें क्या, मतलब हम जब फाइबर लेते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हम फुल हो गए, तो हम उससे क्या ज्यादा नहीं खा सकते हैं। और जो फाइबर जो होता है ना, अगर हम अपनी डाइट के अंदर ज्यादा लेंगे फाइबर, तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ये क्या मदद करता है किसके अंदर, तो प्रिवेंट कर देता है किसको, हमारी स्टमक को, कि मतलब हमारे स्टमक की कोई भी ऐसी कोई भी मतलब कोई भी इश्यू हो स्टमक का, तो उससे भी हम प्रिवेंट रह सकते हैं। और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो होती है उससे भी हम बच सकते हैं। जिस तरह कॉन्स्टिपेशन है, जो हम इसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं बीमारी की।
तो ये हेल्प करता है लोअर कोलेस्ट्रॉल और क्या ब्लड शुगर। फाइबर जो होता है वो मौजूद होता है, जैसे बहुत सारे फूड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर फाइबर फाइबर मौजूद होता है। अगर हम प्लांट्स की चीज ले रहे हैं चीजें से, या फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, नट्स सीड बीन्स या होल ग्रेन ले रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे, फाइबर हो गए। अब ऐसे कौन से फूड होंगे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अगर हम इसकी सोर्सेस की बात करें तो मतलब कॉमन फूड विद कार्बोहाइड्रेट वो कौन कौन से होंगे। अगर हम ग्रेन्स की अगर बात कर लें तो ग्रेन्स कौन कौन से, ब्रेड है, नूडल्स है, पास्ता है, क्रैकर्स है। क्रैकर्स मतलब जो बिस्किट होते हैं, नमकीन नमकीन बिस्किट। सीरियल्स हो गए या राइस, ये सारे क्या ग्रेन्स आ गए। अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स में क्या, जैसे एप्पल है, बनाना है, बेरीज है, मैंगोज है, मेलन्स है, ऑरेंजेस है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होंगी, मिल्क है या योगर्ट है। लेग्यूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें ड्राइड बीन आ गए, लेंटिल्स आ गए और पीज आ गए। अगर हम स्नैक फूड की बात करें या स्वीट्स अगर हम उनकी बात करें तो उसमें केक है, कुकीज हैं, कैंडी है या दूसरे ऐसे डिजर्ट्स होंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अगर हम जूसेस की बात करें या ऐसे रेगुलर कोई भी सोडा वगैरह की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ सकती हैं चीजें, फ्रूट ड्रिंक्स हैं, स्पॉट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। उनके अंदर क्या होती है, शुगर मौजूद होती है। अगर स्टार्ची वेजिटेबल तो वो कौन कौन से, पटाटो, कॉर्न, पीस। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी मतलब क्या कहते हैं फूड है जिनके अंदर मतलब कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं होता, जिस तरह क्या मीट है, फिश है, पोल्ट्री, या कुछ ऐसे चीज भी होते हैं, नट्स भी ऐसे होते हैं, या ऐसे कोई ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं होता। अब हम ये देखेंगे ऐसे कौन से, ये तो हमने सोर्स की बात की, अगर हम फिर दूसरी चीजें देख ले कि ऐसे कौन सी टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट की जो हमें लेनी चाहिए। हम मतलब अपना ऐसा कोई फूड ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एनर्जी हमारी बॉडी को, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फूड है जो हमें लेने चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी राइट अमाउंट ऑफ या राइट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम ग्रेन की बात करें तो हमें क्या यूज करना चाहिए, होल ग्रेन। रिफाइंड ग्रेन को हमें नहीं यूज करना चाहिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेना चाह रहे हैं। होल ग्रेन जो होते हैं ऐसे फूड्स होते हैं जिनके जैसे क्या है, वीट है, व्हीट ब्रेड है, ब्राउन राइस है, होल कॉर्न मीट है, ऑट मील मतलब दलिया। ठीक है, ये क्या देते हैं हमें, इनसे हमें लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, कि जिनके हमें हमारी बॉडी को मतलब बहुत इनकी नीड होती है, मतलब ऐसे विटामिन की, मिनरल्स की या फाइबर की जिसको हमारी बॉडी को नीड होती है। तो हमने देख लेना है कि भाई ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी हमने लिस्ट बना लेनी है कि भाई हमें ये अपनी मतलब उसमें डाइट में लेने हैं। रिफाइंड ग्रेन जो होते हैं वो मतलब ऐसे फूड होते हैं जिनमें से मतलब बहुत सारी जो क्या कहते हैं ग्रेन को क्या रिमूव किया होता है, और इसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी मतलब जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। अब ऐसे मतलब फूड जो होंगे वो हमें नहीं लेने चाहिए, हमें मतलब अवॉइड करनी चाहिए, मतलब ऐसी लोड्स ऑफ क्या कहते हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा शुगर जो होती है वो भी हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुगर अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो हमारी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, कैलोरीज बढ़ेंगी तो मतलब वो न्यूट्रिएंट्स तो हमें नहीं मिल रहे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट भी इससे इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, हमारा ब्लड शुगर भी इंक्रीज हो जाएगा, हम क्या ज्यादा शुगर ले रहे हैं, तो ये क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमने ये देखना है ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो हमें लेनी चाहिए। अब मतलब हमें दिन में कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, तो इसकी कोई फिगर मतलब हमें नहीं दी हुई कि भाई अपने रोज इतनी लेनी है, लेकिन अगर हम क्या बात करें कि भाई उसकी एज क्या है, मतलब हम देखते हैं पहले कि एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, वो कितना ले सकता है। तो हम अगर एक एवरेज बंदे के हिसाब से अगर बात करें तो हमें रोज के हिसाब से 45 या 65% हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है, मतलब इतनी अगर कैलोरी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें इतनी लेनी चाहिए। अगर हम अपनी रोज की जो डाइट है उसमें अगर हम 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो हमें 275 ग्राम पर डे के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट भी लेना पड़ेगा। अगर हम क्या 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो ये जो होगी वो क्या कहते हैं, मतलब अगर हम इतनी ले रहे हैं, और ये कैलोरीज जो होती है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, कि मतलब ये ऐसे नहीं कि भाई एक ही रहेगी, ये ऊपर नीचे
हो सकती है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कर देते हैं कि मतलब अगर हम ये देख लें कि ये क्या ये सही है, या एक बंदा है वो क्या कर रहा है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, इसलिए लेते हैं अपना वेट कम करने के लिए। तो इसका ये मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं, 25 ग्राम से लेकर 150 ग्राम ऑफ क्या कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं ईच डे। तो इस तरह की जो डाइट है वो सेफ तो होती है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट उससे हमें पूछना चाहिए, या जो हमारा जो डाइटिशियन है उससे हमें पूछना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए बेहतर है, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हम नहीं यूज कर सकते इसको, क्योंकि ये डाइट हम कंटिन्यू भी इसे नहीं रख पा सकते हैं, क्योंकि आए दिन हमारा दिल करता रहेगा कि भाई मैं ये ले लूं, मैं ये वाला फूड खा लूं, मैं वो वाला फूड खा लूं। तो ये बंदा एक लॉन्ग टर्म तक के लिए इसको नहीं रह सकता, इसकी स्टे नहीं कर सकता इस फूड पे। तो आज हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी सोर्सेज क्या है, हमें कितनी नहीं चाहिए, इसकी टाइप्स वगैरह भी हमने देख ली। तो ये जो हमारा लेक्चर है अभी कंटिन्यू है, क्योंकि हमें आगे और भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।